अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today our subject is Social Studies, class 7, and our topic is Physical States of the Earth. Today our objectives are: at the end of this lecture, students, you will be able to define how Earth created, understand layers of the Earth, and learn types of layers. इस लेक्चर के इख्तिताम पर स्टूडेंट्स आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आप लोग इस चीज़ को वजाहत कर सकेंगे इस चीज़ की कि ज़मीन कैसे बनी, और आप लोग समझ सकोगे कि ज़मीन की तहें कैसी हैं, और आप लोग सीख पाओगे कि ज़मीन की जो तहें हैं वो कितनी इक़साम की हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन। Unit number 1. The Earth is estimated to be at least 4.5 billion years old. Many geologists believe that it began as a mass made of hot gases. With passage of time, the gases cooled. बहुत से साइंसदानों का या माहिर अर्जियात का ये मफरूज़ा है, ये ख्याल है कि ज़मीन 4.5 बिलियन साल पहले वजूद में आई, और माहिर अर्जियात ये ख्याल करते हैं कि जब ज़मीन वजूद में आई तो वो गर्म गैसों का एक गोला थी जो कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती गई। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि बहैसियत मुसलमान हमारा इस बात पर पुख्ता यकीन है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है। ज़मीन कब वजूद में आई या ज़मीन की पहली शक्ल क्या थी, इस चीज़ का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ही जानते हैं कि ज़मीन कितनी देर पहले वजूद में आई, या जब ज़मीन वजूद में आई तो उसकी शक्ल कैसी थी। साइंसदान या माहिर अर्जियात सिर्फ मफरूज़ा कायम कर सकते हैं, एक थ्योरी दे सकते हैं, एक नज़रिया दे सकते हैं कि वो एक सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन इतनी देर पहले वजूद में आई और ज़मीन की पहली शक्ल कैसी थी। तो इन साइंसदानों के मुताबिक अगर कोई अब आपसे ये सवाल करे तो आप इसका जवाब इंतहाई आसानी के साथ दे सकेंगे कि कोई पूछे आपसे कि ज़मीन कितना अरसा पहले वजूद में आई, तो आप लोग कहें कि इस बात का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। ताहम साइंसदानों के ख्याल के मुताबिक ज़मीन 4.5 बिलियन साल पहले वजूद में आई, और ज़मीन सबसे पहले गर्म गैसों के गोले की शक्ल में थी और जो वक्त के साथ साथ ठंडी होती गई। नेक्स्ट पैराग्राफ पे, द अर्थ इज़ लेयर्ड इन स्फेरिकल शेल्स. These layers can be defined by their chemical properties. ज़मीन की जो तहें हैं वो कर्वी गोलों पर मुश्तमिल हैं, और ये तहें हम कैसे पहचानते हैं, हम कैसे नाम देंगे कि इस जो ज़मीन की ये वाली तह है या ऊपर वाली तह है या नीचे वाली तह है, इसका ये नाम है। हम लोग इसकी शनाख्त कैसे करेंगे? हम लोग इसकी शनाख्त जो कीमियाई तब्दीलियाँ हैं, जो उनके अंदर कीमियाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं, उन चीज़ों की बुनियाद पर हम इस चीज़ का तयन करेंगे कि ये वाली तय को हम क्या नाम दें। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। लेयर्स ऑफ अर्थ। नीचे दो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी। आप लोगों को आसानी के साथ समझाने के लिए ये पिक्चर्स पेश की जा रही हैं। सबसे ऊपर जो पिक्चर है आप लोगों को नज़र आ रही होगी, लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर, सबसे ऊपर वाली जो तह है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये आपको पिक्चर में नज़र आ रही है। ये सबसे ज़मीन के जो बाहर वाली तह है इसे हम क्रस्ट कहते हैं, जो ब्लू कलर की है। उसके अंदर जो
रेड कलर की तह है उसे हम मेंटल कहते हैं। मेंटल से नीचे जो ब्राउन कलर की तह है उसे हम आउटर कोर कहते हैं, और जो सबसे अंदर एक गोले की शक्ल में है उसे हम इनर कोर कहते हैं। अगर आपको इस पिक्चर से नहीं वाज़ेह हुई बात तो आप साथ वाली जो सामने वाली पिक्चर है राइट साइड वाली उससे देख लें कि जो सबसे बाहर वाली तह है जो ब्लू कलर की है उसे हम क्रस्ट कहेंगे, जो उससे अंदर रेड कलर की है उसे हम मेंटल कहेंगे, जो उससे आगे जो एक तह है जो लाइट येलो कलर की है उसे हम आउटर कोर कहेंगे, और जो सबसे आगे जो गोले की शक्ल में है जो ज़्यादा येलो है उसे हम इनर कोर कहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पता थोड़ा सा चल गया होगा, लेकिन आपको इनकी डेफिनेशंस के बारे में, इनकी खसूसियात के बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पता चल जाएगा। कोर, सबसे अंदर वाली जो तह है उसे हम कोर कहते हैं। The core forms the center of the earth, so we may call it the innermost zone. It is the deepest and the hottest layer and it is made up of 2 layers. जो ज़मीन के सबसे अंदर जो सबसे ज़्यादा गहराई में जो तह पाई जाती है उसे हम कोर कहते हैं, और जो सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा गहरी तह होती है, और इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे पहली कोर को हम आउटर कोर कहेंगे। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ मेटल लाइक आयरन एंड निकल। टेम्परेचर हेयर कैन बी एज हाई एज 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बाहर वाली कोर है वो आयरन यानी लोहे और निकल से मिलकर बनी है, और जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इतना शदीद है कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है। इसी वजह से ये जो आयरन है और जो निकल है ये ठोस हालत में नहीं पाया जाता, ये पिघली हुई हालत में पाया जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर होती है और वो गर्मी की शिद्दत लोहे और निकल को पिघला देती है। और इसी वजह से जो ज़मीन की कशिश शक्ल है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो वजूद में आती है इसी हरारत, इसी प्रेशर की वजह से। बी पे आ जाएं, बी पॉइंट पे इनर कोर। इट इज़ शेप्ड लाइक अ बॉल। द टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज़ एज हॉट एज द सरफेस ऑफ सन। इट इज़ अबाउट 1200 किलोमीटर थिक एंड आलमोस्ट इंटायरली मेड अप ऑफ सॉलिड आयरन। जो इनर कोर है, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में भी पहले दिखाया, एक बॉल की तरह की होती है, एक बॉल की शक्ल की होती है। वहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा गर्म होता है जितना सूरज की सतह का टेम्परेचर होता है। जितना गर्म सूरज की सतह पर होता है उतना ही प्रेशर इनर कोर के अंदर होता है, उतनी ही गर्मी इनर कोर के अंदर होती है। और ये 1200 किलोमीटर तक थिक होती है, 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है ज़मीन के अंदर। और सारी की सारी, तकरीबन सारी की सारी इनर कोर सॉलिड आयरन से मिलकर बनी है। उम्मीद है आप लोगों को आउटर कोर और इनर कोर के बारे में तफसील से समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, मेंटल। अब इनर कोर और आउटर कोर से ऊपर वाली तह को हम मेंटल कहेंगे। द कोर इज सराउंडेड बाई हॉट मेल्टेड रॉक molten, known as mantle. The molten state of rocks is due to very high temperatures which range from 800 degrees centigrade to 1600 degrees centigrade. The mantle makes up about 84% of the earth 1200 kilometer below the earth's surface. अब कोर की जो ऊपर वाली सतह है जिसे हम मेंटल कहते हैं, वो मेंटल किस चीज़ से मिलकर बना है? वो ठोस शक्लों, जो ठोस पत्थर हैं, ठोस पत्थरों से मिलकर बना है। तो मेंटल सख्त चट्टानी पत्थरों से मिलकर बना है। और ये पत्थर किस हालत में है? मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर अशिया पिघली हुई पाई जाएंगी, मेल्टेड हालत में पाई जाएंगी। तो ये पत्थर इसी वजह से मेल्ट हालत में मिलकर, सारे पत्थर मिलकर मेल्ट हालत में पिघली हुई शक्ल में मेंटल बनाते हैं, मतलब मेंटल की सरफेस को बनाते हैं। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि कोर से ऊपर वाली जो सतह है उसे हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे उसे मेंटल। और कोई पूछे कि मेंटल किस चीज़ से मिलकर बना होता है, मेंटल जो है
मेंटल लेयर किस चीज़ से मिलकर बनी है, तो आप लोग कहेंगे, आसानी के साथ जवाब दे सकेंगे कि पिघले हुए पत्थरों के साथ, जो कि बहुत ही गर्म हालत में मौजूद होते हैं, उनके साथ मिलकर मेंटल लेयर बनती है। और उसका दर्जा हरारत 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और ज़मीन के जो नीचे का ज़्यादातर हिस्सा है वो मेंटल ही ने घेरा हुआ है, मेंटल लेयर ने घेरा हुआ है, जो कि 84% है और 2400 किलोमीटर तक मुश्तमिल है। मतलब इनर कोर से ऊपर आउटर कोर और आउटर कोर से ऊपर जो मेंटल लेयर है, उसने ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा घेरा हुआ है। इससे आगे जो ऊपर वाली लेयर होगी उसे हम क्रस्ट कहेंगे। द क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑन विच वी लिव। इट इज़ सॉलिड एंड वेरी थिन इन कंपैरिजन टू अदर लेयर्स, वेरिंग इन थिकनेस 6 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स, जिस सतह पर हम रहते हैं, जिस सतह पर इंसान बसते हैं, उस सतह को क्रस्ट किया जाता है। चूँकि ये ठंडी होती है, इसलिए ये बाकी लेयर्स की निस्बत ज़्यादा सॉलिड होती है, ज़्यादा सख्त होती है। इसी ठंडक की वजह से, इसी गर्मी की शिद्दत की कमी की वजह से इंसान यहाँ पर रह सकते हैं। और ज़मीन के अंदर नीचे तक क्रस्ट 6 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक क्रस्ट की लेयर होती है। उम्मीद है आप लोगों को क्रस्ट, मेंटल और कोर लेयर्स के बारे में तफसील से पता चल गया होगा। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज अर्थ के बारे में पढ़ा कि अर्थ कैसे वजूद में आई, ज़मीन हमारी कैसे वजूद में आई, साइंसों के नज़रिए के मुताबिक कैसे वजूद में आई। अल्लाह ताला इस बात को जानते हैं, इस बात की हकीकत सिर्फ अल्लाह को मालूम है कि कैसे ज़मीन वजूद में आई। उसके अलावा साइंसों का क्या ख्याल है, साइंस इस बारे में क्या मफरूज़ा पेश करते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा, लेयर्स की इकसाम के बारे में पढ़ा, हमने कोर के बारे में पढ़ा, हमने इनर कोर के बारे में पढ़ा, आउटर कोर के बारे में पढ़ा, हमने मेंटल कोर के बारे में पढ़ा, हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा। हमने इन जगहों पर जो तब्दीलियाँ, कीमियाई तब्दीलियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ा, गर्मी की शिद्दत के बारे में पढ़ा जो इन लेयर्स के अंदर मौजूद होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारा समझ आ गया होगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? So students, your homework is make a table as given below and write about different layers of earth. You can take guideline from other sources like internet, textbook, etc. तो आप लोगों ने एक टेबल बनाना है अपनी कॉपी के ऊपर, जैसे ये आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा होगा। 4 कॉलम होंगे, आउटर कोर, इनर कोर, मेंटल कोर, क्रस्ट। और आप लोगों ने इनका कंपैरिजन करना है, जो तब्दीलियाँ इनमें होती हैं वो आपने लिखनी है। जैसे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, द टेबल बनाकर आउटर कोर पर जो टेम्परेचर है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और आउटर कोर के वजह से क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ज़मीन की कशिश शक्ल बनती है। ये सारी चीज़ें आपने इन कॉलम्स के अंदर लिखनी है। स्टूडेंट्स, मे अल्लाह स्ट्रेंथन योर मेमोरी, अल्लाह ताला आपका हाफिज़ा मजबूत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहुल खैरा।